आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार। श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, श्रीमती संगीता देवी पाटोदी, पुत्र सन्नी विवेक पाटोदी, पुत्रवधू प्रिया पाटोदी, पुत्री परिणा पाटोदी परिवार कतरास। श्री पुखराज जैन, मनोज कुमार जैन, पांड्या सिटी फ्लोर मिल प्राइवेट लिमिटेड गोरखपुर। मैसर्स देई चंद्र चत्तर सेन जैन, श्री सुरेश जैन, श्री नरेश जैन, श्री पवन जैन, अनाज मंडी गन्नौर। श्री पुष्प कुमार रारा की पुण्य स्मृति पर श्री विकास कुमार ऋषभ कुमार रारा, इम्फाल मणिपुर। श्री हुलास चंद्र जी सेठी गोरखपुर, जैन महिला मंडल जींद हरियाणा। स्वर्गीय श्रीमती रमाकांता जैन की स्मृति में पुत्र श्री मनीष जैन, पंजाबी बाग नई दिल्ली। श्री पदम चंद्र जैन ग्वालियर। श्रीमती संगीता धर्मपत्नी श्री शीतलनाथ जैन, संस्कार जैन, अलंकार जैन, सम्मेद जैन, कांत परिवार मुंबई। श्रीमती शकुंतला देवी जैन फिरोजाबाद। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीयारिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। यदि कभी दुख हो, ज़्यादा हो, तो पीटते क्या हैं अपन? पीछे पीटते हैं कि आगे पीटते हैं? माथा आगे पीटते हैं। जब भी कोई टेंशन होती है तो पीछे खोपड़ी में दर्द होता है कि सिर में दर्द होता है? सिर में दर्द होता है। इसीलिए हमारे यहाँ का है कि उत्तम व्यक्ति के पास रखा हुआ चंदन भी लगा लोगे, इनका बंधन कर लोगे, तो एक दिन तुम बंधन से मुक्त हो जाओगे, तुम भी बंधन के योग्य हो जाओगे। इनका सिर्फ बंधन कर लो। लेकिन हम बंधन भी ऐसे करते हैं जैसे कवायद कर रहे हैं। हमारा कोई भाव नहीं होता है कि इनका बंधन कर रहे हैं, क्यों बंधन कर रहे हैं। बस जय हो भगवान, तुम्हारी जय हो। हमने कि उनकी जय हो गई, तुम अपनी जय कब करोगे? अपनी जय की चिंता करो, उनकी तो हो गई। उनकी जय के चक्कर में अपनी क्या करो? अपनी विजय की योजना बनाओ। जब किसी बड़े आदमी की दुकान में जाते हो तो बढ़िया से बढ़िया माल लेके आते हो, मोल भाव और करते हो। हमारे बुजुर्ग ऐसे थे कि जो बोलते थे, यदि कहीं हल्दी धनिया लेने गए तो घर में पूछते थे क्या चाहिए, वो कहते जीरा और आटा ले आना, तो दुकानदार लाख कहे भाई साहब अच्छी हल्दी आई, वो कहते थे अभी है क्या करने, अभी है तो क्या करेंगे ले जाकर। हम लोगों के यहाँ वो परंपराएं थी कि हम लोग कह के भैया इनसे इतना व्यवहार है अपना, इनसे इतना है, इनको बुला लेना, इनको इस त्यौहार पे बुला लेना। आजकल कोई किसी को बुला के राजी है? 2 रोटियां घर वालों की भारी लगने लगी और फिर कहते हैं हमने तरक्की की है। ध्यान रखना, ये सिर उत्तम अंग है, ये ऊपर है, लेकिन 70% शक्ति हमारी अशुभ की है। 30% अशुभ है और 70% शुभ है। अब आप बताओ, आपको शुभ याद है कि अशुभ याद है? हमें जितनी लड़ाई झगड़े चुगलियाँ घाटा सब याद है, और इनकी अनुकंपा याद है? आप कोई परमिट बनवा के आए थे क्या? यहाँ कितने पैसे दिए थे आपने कि मनुष्य जन्म देना?
कितने पैसे दिए थे कि किडनी, हार्ट, लीवर सब अच्छा देना, कितने पैसे जमा किए थे। एक खराब हो जाए, एक मशीनरी में जरा सी त्रुटि आ जाए तो एक दिन में हजारों का बिल बन जाता है। और परमात्मा ने इतनी मशीनरी सुंदर दी, तुमने कभी आके धन्यवाद दिया? तुमने कभी आके कहा कि भगवान आपकी कृपा से देह मिली है, ईमानदारी से इसे लगा दूंगा तुम्हारे सेवा में। यदि 1-2 घंटे को आते हो तो भी घर की लिस्ट तो तैयार होती है दिल में। परमात्मा को देह से नमस्कार करते हो और घर पर दिल दे देते हो। घर वालों को दिल दे देते हो, उन्हें देह देनी थी, इन्हें दिल देना था, तुमने कर दिया उल्टा। उन्हें दिल दे दिया और इन्हें देह दे दी। इनके सामने तो ऐसे आते हो जैसे कि कोई आदमी यहाँ दिमागीदार नहीं हो। ये नहीं सोचते हो सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं। हम लाते बच्चे को ये नहीं सिखाते बेटा ये परमेश्वरी हैं, इनके अंदर वो गुण हैं 3 लोग के अंदर नहीं है, इनकी वो विशेषताएं, इन्होंने अनंत चतुष्टय प्राप्त किया। हम कभी ये बताते ही नहीं किसी को इनने इतना छोड़ा, इतना छोड़ा। छोड़ा वो ना कुछ था, जो पाया वो सब कुछ था। हमें भी अंतरंग में ललक होना चाहिए कि क्या करेंगे, सब पड़ा रहेगा। अब आप कहोगे दान कर दें, अरे दान लिमिट से करो। मैं कभी नहीं कहती कि दान ऐसे लाखों करोड़ों कर दो, नहीं है तो घर में कर्जा लेके मत दो। कलेश होता हो, बुढ़ापा बिगड़ता हो, लेकिन अपने पास रखा हो तो ये सोच सोच के मत रखना कि कल काम आएगा। कल ही नहीं आएगा, एक दिन तो होगा, एक दिन होगा, कल नहीं आएगा। बाहर का कोलाहल इतना है कि अंदर कोई हल ही समझ में नहीं आता। आंखें दी थी, आंख दर्शन करने को दी थी, लेकिन आंख सबसे खतरनाक है। सबसे ज्यादा ऐब तो आंख ही पैदा करती है। आजकल जितने चक्कर चल रहे हैं वो सब क्या होते हैं, पहले आंख से ही शुरुआत होती है। कहते नजर से नजर मिली और दुर्घटना घटी। पहले गिफ्ट, फिर लिफ्ट, फिर बाद में शिफ्ट। लेकिन ध्यान रखना, हमारे बुजुर्गों के अनुभव ठीक है, 100 में से 1 आध कभी कोई तकलीफ हो जाए, लेकिन हमारी सोच जहाँ खत्म होती है वहाँ हमारे बड़े बुजुर्गों, बुद्धिमान लोगों की सोच शुरू होती है। लेकिन आजकल का पढ़ा लिखा बच्चा अपने आप को पूरा समझने लगा हम सब कुछ हैं। यही क्योंकि अंधे और लंगड़े एक साथ मिल जाएंगे तो जंगल पार हो जाएगा। जवान कैसे हैं, जवान लंगड़े हैं, उनको आता नहीं चलना, और जवान अंधे हैं और बुजुर्ग लंगड़े, उनके पैर हाथ काम नहीं करते। लेकिन उनकी बुद्धि और इनकी गति काम करे तो संसार पार हो जाएंगे। लेकिन यहाँ तो बूढ़े भी बुद्धू बने बैठे हैं। यहाँ बूढ़े बूढ़ों को देखो, राग की बात तो बड़े आनंद से सुनेंगे, त्याग की बात में उन्हें नींद आ जाएगी, प्रवचन में नींद आ जाएगी। 3 घंटे की पिक्चर में किसी को नींद नहीं आती। पिक्चर में तो और खराब कोई सीन आए तो और गर्दन सीधी और हो जाती, रीढ़ की हड्डी तक सीधी हो जाती है। अरे हम अपनी सतियों के चरित्र को पढ़कर इतने इमोशनल क्यों नहीं होते कि हमारी सतियों पर ऐसे ऐसे कष्ट आए, और वो हमें आत्मनिर्भरता देते हैं, आत्मसम्मान देते हैं, आत्म पुरुषार्थ जागरण का मौका देते हैं। क्योंकि एक बगीचे में सुंदर आम लगे थे, एक व्यक्ति की आंख ने आम देखे, पैर बढ़े, हाथ ने तोड़े, मुंह ने खाया, और इतने में पहरेदार आया तो पीठ में डंडे मारे, और रोना किसको पड़ा, आँख को, क्योंकि उसी ने शुरुआत की थी। हमारे मन ने भी शुरुआत की है, अगले जन्म में मन नहीं मिलेगा। जिनवाणी पढ़ते हो, जो जिनवाणी मन न धरे हैं, सैनी होती असैनी है जिनवाणी। सोच के देखना, जो जिनवाणी मन न धरे, हम मन में धर रहे हैं। आप कहोगे हम तो मन में माँ जिनवाणी, अरे चीज मन में होती है क्या? मैं 1 आध दिन मन से भोजन करके देखना,
एक दिन पंडित जी बोलते थे आत्मा तो खाती नहीं पीती नहीं, ये तो शरीर को खाना पड़ता है, आत्मा तो शुद्ध चेतना में लीन रहती है, ये बाहर में आए तो इसे खाने का दुख है। एक भक्तन ने सुन लिया, बोली पंडित जी कल आपका निमंत्रण है। और दूसरे दिन उसने खूब अच्छी थाली लगाई, 10 कटोरी लगाई, बोली छोले हैं, कचौड़ी है, पूड़ी है, सब्जी है, मटर है, मटर पनीर है। उसमें था कुछ नहीं। पंडित जी ने 2 बार आँख पे हाथ मला, कहने लगे इसमें कुछ नहीं है। कहने लगे शरीर के भोजन में कष्ट काय को पाना, आत्मा का भोजन करो मौज लो। आप समझ गए? आप कहो शरीर न खाता है न पीता है तो 2 दिन नहीं खा के देखो क्या हालत हो जाएगी। हमें कहना आसान है, जो हम संसार के लिए कर रहे हैं वो अपने लिए करें। हमारी जिब्या प्रभु भजन को मिली थी, हम निंदा कर रहे हैं और रोज पढ़ रहे हैं, पर निंदा गाली चुगली जो मुँह पे आया बमन किया। हमने कहा एक दिन बमन हो जाए तो देखो हालत कैसी खस्ता हो जाती है। तुम्हें इतनी निंदा करके कभी हालत खस्ता हुई है तुम्हारी? तुमने सोचा है कि गलत काम हो गया, आज नहीं करना था। और सच पूछो, जिब्या दोनों काम खतरनाक करती है, बकने का और चखने का। बकने का काम ऐसा करती है कि दुनिया के दिलों में गंदगी कर देती है, और चखने का काम ऐसा करती है कि धरती पे गंदगी कर देती है। पहले आदमी जमीन खोदते तो धन निकलता था, आप खोदोगे तो क्या निकलेगा? मल निकलेगा, क्योंकि टैंकी तो है नीचे। वही टैंक है, ध्यान रखना। वास्तव में इस देह से तो मल निकलेगा, लेकिन आत्मा सुफल निकलेगा। आत्मा का भोजन दो, थोड़ा सा दो, 10 मिनट 15 मिनट दो। मैं कौन हूँ, कहाँ से अब आ रहा हूँ, जाना कहाँ, किधर को अब जा रहा हूँ, ऐसा विचार यदि तू करता जो प्राणी, कैसे तुझे नफिल मिले वह मुक्ति रानी। फिर तुझे कौन सी मुक्ति रानी नहीं मिलेगी? और मुक्ति रानी का मतलब वो मिलेगी जब मिलेगी। ध्यान रखना, हमने कहा जिब्या से अच्छे शब्द बोलो, किसी का दिल बाग बाग हो जाए ऐसी जिब्या बोलो। वाणी तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल, और एक बोले तो लाख दे, एक बोले तो लात। एक बोलो तो लाखों दे देती है, और एक बोलो तो लात ही लात देती है। एक कवि आया और सम्राट से बोला, आप हजूर बड़े भाग्यवान हो, आप सबको मार के मरोगे, आपके यहाँ परिंदे सुखी हैं, और कहा कि आपके मरने के बाद राज अच्छा चलेगा। राजा को बड़ा गुस्सा आया, कहने लगा इसे फांसी पे टांगवा दो। एक बुद्धिमान मंत्री था, बोले इसने आपको क्या गलत बात कह दी? बोली देखो कह रहा है कि आप सबको मार के मरोगे, आपके मरने के बाद राज्य अच्छा चलेगा। तो बोले अभी नहीं चल रहा है क्या? उसने कहा राजन वही तो वो कह रहे हैं कि आप इतने भाग्यवान हो कि आप तो आपके मरने के बाद तक आपका राज्य बाल बाका नहीं हो सकता है। राजा बोला तो ठीक है। बोला उसने कहा आप सबको मार के मरोगे, इसका मतलब आप इतने दीर्घायु हो कि सब चले जाएंगे, आप नहीं जाओगे। बोला तब तो ठीक है। और बोले इसने बोला परिंदे खुशी रहते तो आदमी नहीं रहते हैं। उसने कहा अरे इसने यही तो कहा है कि आदमियों की तो बात थी क्या, परिंदे तक खुश रहते हैं। आप समझ गए जिब्या कैसी है? जिब्या से यदि वाणी संभल कर बोली जाए तो दुनिया अपनी हो जाती है। कभी कभी मुसाफिर कोई 1 घंटे को मिलता है, आपका कितना क्लोज हो जाता है, कितना अपना हो जाता है। और घर में इतनी सी बात होती है, आपने किसी से ऐसे कह दिया अब मत लियो, हमने मना करा ना, नहीं लियो, बस सामने वाले लो अखाड़ा हो गया। मना करी तो करी कैसे? उसने कहा नहीं दूंगी, उसने कहा लेके रहूंगी, लो दीवारें खड़ी हो गई इतनी सी बात पे। कभी सोचना कोई कहता नहीं देंगे, जाने दो ना, परसों तक बात काहे को पहुंचाना। एक कबाड़ छाप बात भी शाम तक क्या याद रखना? कचड़े को याद रखते हो क्या? गंदगी को शरीर पे लगने देते हो क्या? फिर दुनिया की गंदी बातें दिल पर क्यों लगाते हो? दिल तो बड़ी मुश्किल से मिलता है, और दिल का उपयोग उससे भी मुश्किल से हो पाता है।
तो जिह्वा से यदि भोजन भी करना पड़े तो भोजन भी भजन में परिवर्तित हो जाए। मुनिराज भोजन को लेते हैं, आहार को लेते हैं, लेकिन क्यों लेते हैं? ले तप बढ़ावन ये तो नहीं, तन पोसते तज रसन को, 40 दोष विनाश सकुल श्रावक तने घर असन को। श्रावक के घर पर लेते हैं, और वो भी तन को पोषण के लिए नहीं, चेतना की गाड़ी को मोक्ष मंजिल तक ले जाने को लेते हैं। आप कभी विचार किया कि हम भोजन क्यों कर रहे हैं? भोजन के टाइम तमाम फोन, तमाम क्रोध रहता है, फ़ोन रख लेते हैं, फिर बोलते ठीक है माल भेज रहा है, पेमेंट भेजा कि नहीं, ये करना। अरे 10 मिनट शांति से खाओ, खाते टाइम पूर्ण ध्यान से खाओ, आनंद से खाओ। खाने में तुम्हें स्वाद ही नहीं आ रहा, क्या खा रहा है? स्वाद तो उसका आ रहा, पेमेंट आ रही कि नहीं आ रही, माल बिक रहा है कि नहीं, 10 मिनट अपने लिए नहीं निकाल सकते, धिक्कार है। और उसके बाद भी आचार्य कहते हैं कि जो भोजन लिया गए, जो भोजन बनाया गया महिलाओं ने, वो इतने आनंद पूर्वक बनाओ कि घर के लोग भोजन खा के मंगलमय हो जाए, मंगलाचरण हो जाए उनके जीवन का। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेकानेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। श्री महावीर जी चांदनपुर में आज एक ऐसे ही आदर्श को स्थापित करते हुए सृष्टि मंगलम नामक संस्था स्थापित है, जिसकी प्रेरणा सरल सहज बना, जिनका सदा मुस्कुराता चेहरा, प्रशस्त मुद्रा, गणनीयारिका सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा से यह क्षेत्र का, यह स्थान का, संस्था का निर्माण हुआ। और बहुत ही सुंदर व्यवस्था के अंतर्गत दिगंबर संत अथवा त्यागी व्रती जो इस क्षेत्र पर आगमन करते हैं। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली, श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र